वक्त ज़रूर बदलता है, बस दम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही शख्सियत की सक्सेस स्टोरी जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे ही शख्स की सक्सेस स्टोरी। हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की। तो चलिए आइए सुनते हैं नीरज चोपड़ा की सक्सेस स्टोरी। नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी, सक्सेस लाइफ स्टोरी ऑफ नीरज चोपड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज आप इस कहानी में पढ़ोगे कि किस प्रकार नीरज चोपड़ा ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की। उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी के बारे में आज आप जानेंगे। आज उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरे देश का नाम रोशन किया है और भाला फेंक जैसे खेल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 13 साल बाद भारत को एक नया गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद वे रातों रात फेमस हो गए और करोड़ों रुपए उनके ऊपर बरसने लगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने ओलंपिक तक का सफ़र करके गोल्ड मेडल कैसे हासिल किया और कितनी मेहनत की। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के खांडरा गांव में 1997 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की और ग्रेजुएशन बीए से की। नीरज बचपन में बहुत मोटे हुआ करते थे और लोग उन्हें मोटा कहकर बुलाते थे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह अपनी पढ़ाई और अपनी खेल पर ही ध्यान दिया करते थे। लेकिन उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, इसलिए उनके चाचा उसे ग्राउंड में रनिंग कराने के लिए ले जाने लगे। ग्राउंड में कुछ लड़कों को भाला फेंकते देख उनके मन में भी भाला फेंकने की इच्छा हुई और जब उन्होंने पहली बार भाला फेंका तो वो बहुत दूरी तक गया। उस दिन से ही नीरज भाला फेंकने लगे और घर से भी उन्हें अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, जिस कारण वो खेल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी और 15 साल की उम्र में उन्होंने 2012 के एथलेटिक्स गेम में स्वर्ण जीता और 2016 में 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने IAAF चैम्पियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी दौरान मेडल जीतने पर जूनियर कमीशन ऑफिसर की भी नौकरी उन्हें मिल गई, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो अपनी ट्रेनिंग का खर्चा निकालने के साथ ही अपने परिवार की भी मदद कर रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा और 2018 के एशियन गेम्स में 88 मीटर से ज़्यादा दूर भाला फेंक गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था। इसके बाद वो कंधे की चोट का शिकार होने के कारण 2 साल अपनी ट्रेनिंग से दूर रहे। उनकी कंधे की चोट रिकवर होने में 2 साल का समय लग गया और वो दोबारा ट्रेनिंग में जुट गए। आखिरकार वो समय भी आ गया कि जब 2020 का ओलंपिक 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ और नीरज को ओलंपिक में भाग लेने का मौका भी मिल गया। उन्होंने क्वालिफाई किया और जैवलिन थ्रो को करके 87.58 मीटर दूर भाला फेंक भारत को गोल्ड मेडल दिला ही दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो हमें इतिहास रचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब जान लें कि उनको सरकार द्वारा कौन कौन से इनाम दिए गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सरकार द्वारा दिए गए इनामों में हरियाणा सरकार की तरफ से नीरज को 6 करोड़ रुपए और फर्स्ट क्लास की नौकरी का ऐलान है और पंचकुला में ज़मीन खरीदने पर 50% की रियायत भी देगी, यानी कि डिस्काउंट। साथ ही हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि नीरज को पंचकुला में बनने वाले एथलेटिक्स के सेंटर फॉर एक्सीलेंस का प्रमुख भी बनाया जाएगा।
पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें 2 करोड़ की राशि का भी ऐलान किया गया है। और आपको पता है सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI भी शामिल हुआ और 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। ऐसे मौक़ों पर जब उपहार के मेघ बरस रहे हो तो IPL भला कैसे पीछे रह सकता है। IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग ने अपने हिस्से के उपहार भी नीरज पर बरसाए। CSK ने भी 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। और तो और सुनिए, महिंद्रा ने ऐलान किया कि नीरज चोपड़ा जैसे ही इंडिया वापस लौटेंगे उन्हें SUV 700 गिफ्ट किया जाएगा। भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने नीरज को 1 साल के लिए फ्री उड़ान की सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। तो देखा आपने अपने टैलेंट को पहचान कैसे अपनी मेहनत के दम पर नीरज ने अपने आप को पूरी दुनिया में फेमस बनाया। आप भी अपने टैलेंट को पहचानें और उसके दम पर मेहनत करके सफल बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वही पाकिस्तानी एथलीट को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस तरह नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कि कैसे नीरज चोपड़ा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर इतना बड़ा लक्ष्य को हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सक्सेस स्टोरी